डीलर भाई साहब बोल रहे हैं अपना बजट बढ़ा लो, 4 से 5 लाख रुपए में एक नंबर की गाड़ी दिला देंगे। अब इन चूतिया को ये बताओ कोई यार 4 से 5 लाख रुपए अगर आदमी के पास हो तो वो सेकंड हैंड गाड़ी लेगा, वो शोरूम में जाके नई गाड़ी नहीं ले लेगा। आज लोगों के पास अगर 2 लाख रुपए भी कंप्लीट हैं वो भी नई गाड़ी ले लेते। तो यार मतलब कुछ भी कौन ले रहा है यार आज सेकंड हैंड गाड़ियाँ। 5 लाख रुपए जिसकी पॉकेट में मुझे नहीं लगता वो लेता होगा। आप अपना बजट बढ़ा दो, आपका जो बजट होगा तभी तो हम गाड़ी दिखाएंगे। देखो आप टेबल पर कैश लेके बैठोगे तो जो मान सम्मान होगा वो ज़रूर किया जाएगा। टेबल पर कैश लेके बैठ के तो भाई साहब फिर तो आपको गाड़ी देनी ही देनी है। अब धन को वापस थोड़ी ना जाने देते। तो ये यार डिफ़िकल्ट हो जाता काफ़ी पुरानी गाड़ी देखना समझना। भाई साहब रेट भी तो ऐसे बता देते हैं, अगर आप 50,000 रुपये तुड़वा लोगे ना तब भी आपको ऐसा लगेगा महंगी है, तो करे क्या। मॉडल है 2011, चली है मात्र 25,000 रुपये, ओ 25,000 किलोमीटर। तो ये समझ में नहीं आता यार, लोग क्या दिखाने के लिए रखने के लिए ले लेते हैं क्या। वैसे तो दोस्तों दिल्ली में गाड़ियों की कोई कमी नहीं। आप दिल्ली की किसी भी सड़कों पर निकल जाओ आपको हज़ारों गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आज हम निकले विकासपुरी की सड़क पर, जहाँ हमें ये देखनी थी गाड़ी। ये गाड़ी सिर्फ देखनी थी, इसके अलावा कुछ और हुआ नहीं। क्योंकि यहाँ गाड़ियों की कंडीशन देखते हैं तो पता चलता है यार कुछ और ही लोचा है या क्या है, राम जाने। क्योंकि हम इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए ऐसे हैं कि हमारे पास अभी तक गाड़ी नहीं है, तो हमें गाड़ियों की वो नॉलेज नहीं है, गाड़ी की एक्चुअल कीमत बनती क्या है। और कीमत भी कोई भी दे सकता है, कीमत कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेरे को लगता है उस कीमत में अगर उसको जेन्युइन चीज़ मिल रही है वो अच्छी बात है या बड़ी बात है। क्योंकि कीमत देने के बाद में पता चले आदमी को कुछ और ही हाथ लग रहा है तो वो मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ बिल्कुल पुरानी गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम से ख़त्म गाड़ियों को भी पता नहीं रिपेयर किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है और फिर उन्हीं को सेल आउट किया जाएगा। इस तरह का मामला चल रहा है विकासपुरी में। और तो ये गाड़ी देख लीजिए भाई साहब, पूरा खुला पड़ा ताम झाम, और ये ठीक भी होंगी, डेंटिंग वेंटिंग चल रही है और फिर ये सेल भी होंगी। तो ये वैगनार कार जिसे हम देखने आए थे, क्योंकि भाई साहब अभी हाल फिलहाल ऐसा हो रखा है कि एक तो हमारे फादर साहब की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई और दूसरा वो बीमार रहते हैं, तो दवाई वगैरह लेने जाना पड़ता है, तो बाइक पे अब उनसे ट्रैवल होता नहीं। तो एक गाड़ी की ज़रूरत है घर पे। उसी सिलसिले में हम निकले मार्केट में कि 1.5-2 लाख रुपए की वो गाड़ी मिल जाए। मैं इसमें क्लियर बोलता हूँ, जो हमारी औकात कह लो, हैसियत कह लो या हमारा बजट कह लो, इतने तक की हम गाड़ी सोचते हैं। और जिसके कम से कम अगर 3 साल भी रहे हों तो बेटर है। मतलब 3 साल से कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम आज गाड़ी लें और पता चले 6 महीने के अंदर या साल के अंदर उसकी लाइफ ख़त्म हो गया, अब हम उन्हें बेचते फिर रहे हैं और फिर इस मार्केट में ढूंढ रहे या मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो आदमी सोचता तो यही है कि कम से कम आज लेने के बाद में 4 साल 3.5 साल इतना तो निकाले, इतनी तो लाइफ उसकी बची हो, कम से कम 3-4 साल 5 साल की। तो ये गाड़ी हमने देखी आज, और ये गाड़ी का ये था कि हमने देखी, वैसे तो अंदर से सीटों की अगर बात करूं जो मैं देखता हूं तो वो तो वैसे गंदी थी। वो गंदी इसलिए भी हो सकती है कि गाड़ी यहाँ खड़ी थी मैकेनिक के पास में, और चलाने पे देखा तो आवाज़ काफ़ी ठीक ठाक आ रही थी। आवाज़ से कहीं ये नहीं पता चला था कि गाड़ी की पूरी जान निकली पड़ी है। तो ये थी एक गाड़ी वैगनार जिसके हमने टेस्ट ड्राइव ली, 2011 मॉडल। और 2011 मॉडल के भाई साहब जिनकी गाड़ी थी वो मांग रहे थे 2 लाख रुपए। तो हमें ये समझ में आ रहा है अभी इसको बोलना क्या है, मतलब हम अपनी तरफ से क्या बोलें, कितना बोलें। 2 लाख रुपए उन्होंने बताया। चला के देखी गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, और जो मैकेनिक था वो भी बोला कि आपको अगर लेनी तो आप ले सकते हो। और सीएनजी इसमें नहीं लगी हुई थी, सीएनजी आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती हमें अगर हम इसे लेते। और दूसरा 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा है सीएनजी लगने पे, तब वो आपके डॉक्यूमेंट में फिर चढ़ेगी। मार्केट में जाते हैं हज़ारों तरह के दिमाग बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सीएनजी लगी हुई गाड़ी नहीं लगनी चाहिए, वो ज़्यादा यूज हुई और मतलब एक होता है ना ज़्यादा चली हुई मिलती है सीएनजी लगी हुई। दूसरा, अगर आप
किसी गाड़ी के रह ही गए हों 4 साल 3 साल और उसे आप ले रहे हो और उसके बाद में उस पर आप CNG लगवा रहे हो, तो एक तो वो आपके पहले से ही बजट में आनी चाहिए। उसके बाद में फिर 40-50 हज़ार रुपये आप खर्च करोगे, उस पर CNG लगाओगे, तो वो पैसा भी फिर बढ़ जाता है आपकी कार की उसमें रिक्वायरमेंट में, आपके कार के खर्चे में। तो ये चीज़ें आदमी को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं कि होना चाहिए क्या। और ये है कि हम जैसे लोग जो नए हैं, हम गाड़ी को सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, बाहर से या अंदर से, मतलब जो हमें दिखता है सिर्फ और सिर्फ। हम गाड़ी को उतना नहीं जान पाएंगे जितना एक मैकेनिक जान सकता है। तो हम तो थोड़ा सा यही है कि रेस पे पंजा दे गए, ये देख लेंगे हाँ गाड़ी कुछ जान है या नहीं है, वो भी हमें पता चलेगा नहीं पता चलेगा, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरा हैंडल को देख लेंगे, हैंडल कैसा है, टाइट घूम रहा है, लूज घूम रहा है, तो यही चीज़ें हैं। बोनट खुलवा के देख लेंगे कहीं से सड़ा गला माल तो नहीं है। तो यही है। एक ये गाड़ी है 2012 मॉडल है मारुति की, और अंकल जी मांग रहे थे 1,30,000 के करीब। गाड़ी को स्टार्ट किया बड़ी मशक्क़त के साथ, बैटरी जोड़ के। बैटरी इन गाड़ियों के अंदर होती नहीं, वो अलग से लेके आते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं बोलता ये गाड़ी वाले क्या हैं क्या नहीं, पर एक अलग ही वाइब सी आती है कि यार कहीं लूट ना लें, कहीं ठग ना लें। यही को खड़ी है 2011 मॉडल, 15 मॉडल, 16 मॉडल। टायरों को ऐसा चमका रखा कि समझ नहीं पाएगा आदमी ये कितना बचा हुआ कितना नहीं बचा हुआ। अलग ही दुकानदारी हो रखी भाई। चलिए, जिनका काम है ये अपनी भाई सजावट रखते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, पर चक्कर ये है कि कौन हमें ये बताए कि ये जो गाड़ियां हैं ये क्या वाकई प्राइवेट नंबर हैं, कहीं कमर्शियल से प्राइवेट तो नहीं हो रखी। दूसरा, जिस भी डीलर के पास जाओ वही गाड़ी को ये बताएगा ये गाड़ी 2011 मॉडल है, मात्र 30,000 रुपये, 30,000 चली हुई है। मतलब 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ। ये 2 लाख रुपए की i20 है और बोल रहे थे मात्र 35,000 चली हुई है। ये i10 है 2015 मॉडल, 3 लाख रुपए की, बहुत ही ज़्यादा कम चली हुई है, जेन्युइन है। तो ये कम चली हुई यार, अब हम कैसे पता लगाएं। और मतलब टायर भी बचे हुए हैं, गाड़ी ओरिजिनल है। फिर 2015 मॉडल की एक वो दिखा दी भाई साहब ने, इसी के आगे i10, उसको भी भाई साहब बोले कि 4 लाख की है और कुछ 25,000 बता रहे थे, 25,000 किलोमीटर चली हुई। तो ये समझ से परे है कि यार ये इतना कम चली हुई, इतने साल पुरानी गाड़ी, तो क्या मतलब लोगों ने सजावट के लिए ख़रीदी है, सजावट के लिए ली है कि भाई खड़ी रहेगी हमारे घर के बाहर, वो समझ से नहीं आया। तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट जॉब है भाई साहब, पुरानी गाड़ी ढूंढना, सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढना, और वो भी अच्छी। देखो, आपको कोई डीलर कह लो या कोई भाई साहब कह लो, कोई मिस्त्री कह लो, वो 10,000 रुपये 5,000 रुपये आप ये ज़्यादा ले लेगा ना, आपको उसमें इतना दुख नहीं आएगा। दुख तब आता है कि जब आपने पैसे भी दे दिए और पता चले चीज़ आपको माशाल्लाह इतनी वाहियत मिल गई है कि अब आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि फिर तो टोटल लॉस हो गया। 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये जो भी आपने दिए वो सारा ही लॉस में चला गया फिर तो ये होता है 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे चले जाएं, उसमें इतना दुख नहीं है, चीज़ अगर आपको अच्छी मिल रही है तो। ये वैगनार है भाई साहब 2013 मॉडल, भाई साहब 2.5